कल हमने शुरू किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मींस ये भी हमने देखा था कि देयर आर टू वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास and second one using the interface. Now we will start from abstract class. तो अगर किसी क्लास के अंदर कम से कम एक ऐसा फंक्शन है हो जो प्योर वर्चुअल हो, यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, then that class will be known as the abstract class. और ये भी देखा था कि how we specify a function is a pure virtual function. So in a virtual function we place or we assign zero values, then this one is known as a pure virtual function. ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और ये भी देखा था कि we can define the function inside the abstract class, but we can implement that function in another class. Means in the abstract class we can only define the function but not implementation of the function. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक क्लास हमने लिया, क्लास का नाम हमने ए रखा and inside the class we have taken a pure virtual function, so we use virtual keyword, then void, और एक मैंने फंक्शन बनाया ड्रॉ शेप का। इसकी इनिशियल वैल्यू हमने जीरो असाइन कर दिया। दिस मींस दिस वन इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्योंकि हमें एक्सेस स्पेसिफायर लगाना जरूरी है, सो वी कैन से दैट दिस वन इज अ पब्लिक, जो भी आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना चाहते हैं। अगेन वी टेक अनदर क्लास, क्लास बी, एंड वी एक्सटेंड ए and we write public also because this one is wide for public. अब इसके अंदर हमने जो भी फंक्शन लिया हुआ है क्लास ए के अंदर, यानी कि जो हमने फंक्शन लिया है, पहली बात तो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अब जब वो फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उस क्लास के अंदर ये इंप्लीमेंट हो नहीं सकता। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हम बेस क्लास लेंगे, सॉरी डिराइव्ड क्लास लेंगे, और उस डिराइव्ड क्लास को बेस क्लास से इनहेरिट कराएंगे, और इस डिराइव्ड क्लास के अंदर हम इंप्लीमेंटेशंस करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन का। सो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, आफ्टर दैट फंक्शन नेम, and the function name is a draw, and inside this we implement means see out, और हमने कोई मैसेज प्रिंट कर दिया ड्रॉ द सेम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंप्लीमेंटेशन कर दिया प्योर वर्चुअल फंक्शन का। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, ये देखो कि इस केस में, एक मिनट, तो इस केस में देखिए कि दिस वन इज अ बेस क्लास। इस बेस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, और दिस फंक्शन इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। दिस वन इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन।
ठीक है, हियर केवल हमने डेफिनेशन दिया है, इंप्लीमेंट नहीं किया। और जो दूसरा क्लास हमने लिया है ये डिराइव्ड क्लास है, और इस डिराइव्ड क्लास के अंदर हमने क्या किया, इंप्लीमेंटेशन किया। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड लेना पड़ेगा, सो वी टेक मेन मेथड। इनसाइड main method we create object. Inside the main method we create object. ठीक है, अब किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे डिराइव्ड क्लास का। और डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट वी टेक क्लास नेम स्पेस देन ऑब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पे देखिए जो ये बी लिखा है ये क्लास नेम है, एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट नेम। Here we create object. After that, with using that object, we can call the method. So by using v1 object name dot function name, so we call the function. After executions of this program, the output will be draw the same. So this one is the concept of abstract class. ठीक है, अब जो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस है, जो भी ये डेटा एब्स्ट्रैक्शंस है, ये दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वन abstractions using class, and second one abstractions in header files। ठीक है, data abstractions can be achieved into two ways। पहला है हमारा abstractions using class, and second one abstraction in header files। पहले वाले केस में मीन्स abstractions using class में a class is used to group all the data members। जितने भी हम डेटा मेंबर्स यूज करेंगे वो सारे हमारे ग्रुप होंगे क्लास के अंदर। सो ऑल द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर। और ये क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कौन सा डेटा मेंबर क्लास के बाहर विजिबल होगा और कौन सा क्लास के बाहर विजिबल नहीं होगा। विजिबल होने से मतलब कौन सा डेटा क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है और कौन सा क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये हमारा पहला था एब्स्ट्रैक्शंस यूजिंग क्लास। जो दूसरा है एब्स्ट्रैक्शंस इन हेडर फाइल्स, उसके अंदर लाइक एज है कि आपने पावर फंक्शन यूज किया, सॉरी हाँ पावर फंक्शन यूज किया आपने। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर कैलकुलेट करने के लिए वी यूज पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन यूज करने के बाद सिंपली वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ एनी वैल्यू
without actually knowing which algorithm function should be calculated the power, because we have not implemented in our program how we can achieve the power of any number. लेकिन केवल पावर फंक्शन यूज करने से, पाव फंक्शन यूज करने से हम पावर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हम हेडर फाइल्स यूज करेंगे, जैसे मैथ्स हेडर फाइल्स आप यूज करते हैं, so that math header files hide all the implementation detail from the user. हम पाव फंक्शन कैलकुलेट कर पावर निकाल रहे हैं तो हम केवल पाव फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अगर पाव फंक्शन का यूज नहीं करते, then we need to implement all the logic which are used in the case of calculating the power of a number. लेकिन आपने केवल पाव फंक्शन लिखा और रिजल्ट आ गया, तो वो इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। सो वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ हेडर फाइल्स आल्सो। तो ये तो रही एब्स्ट्रैक्शंस की कहानी। अगला है इंटरफेस। तो जब आप एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी इंटरफेस, तो जो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, मीन्स सी प्लस प्लस के केस में इंटरफेस also implemented using abstract class concept. ठीक है, a class is made abstract by declaring at least one of its function as a pure virtual function, and a pure virtual function is specifying by 0 जब भी हम डिक्लेयर करते हैं। तो हमारा जो पर्पज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, this one is to provide an appropriate base class from which other class can inherit. तो जो हमारा यहाँ पे लिखा कि इंटरफेस कैन बी एब्स्ट्रैक्शंस कैन बी अचीव्ड विद द यूजिंग ऑफ इंटरफेस, तो ये इंटरफेस भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, means a class which have no implementation of any function is known as an interface. जैसे अगर जावा में जाएंगे तो जावा में जब क्लास डिफाइन करते हैं देन वी शुड राइट कीवर्ड क्लास, लेकिन आप इंटरफेस जब डिफाइन करेंगे तो यू शुड राइट इंटरफेस इन प्लेस ऑफ जावा क्लास, यू शुड राइट इंटरफेस। जैसे आपने यहाँ पे क्लास लिखा है तो वहां पे आप इंटरफेस लिखेंगे, क्लास लिखने से काम हमारा नहीं चलेगा। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, और ये हमारा निकल के आया था प्योर वर्चुअल फंक्शन से और वर्चुअल फंक्शन से। तो वर्चुअल फंक्शन हमने शुरू किया था, उस वर्चुअल फंक्शन से हमने देखा कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है। अब हमने देख लिया वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसके बाद आता है हमारा फ्रेंड फंक्शन।
अगर हम किसी फंक्शन के आगे हम फ्रेंड कीवर्ड लगा देते हैं, मीन्स बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड, compiler know the given function is a friend function, and if a function is defined as a friend function, then the protected and private data of a class can be accessed using the function. First point, by using friend keyword, compiler know the given function is a friend function. Second, if a function is defined as a friend function, then the protected and private data of a class can be accessed using the function. Now, how we declare a friend function in C? So the syntax of a friend function is just like as it. We write friend keyword, then data type, after that function name, after that arguments. Means first we write friend keyword, after that data type कौन सा यूज कर रहे हैं, then function name, और फंक्शन नेम को हमने क्लोज कर दिया, और उसके अंदर हम क्या रखेंगे, आर्गुमेंट्स रखेंगे. सो दिस वन इज द सिंटैक्स ऑफ अ फ्रेंड. ठीक है. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रेंड फंक्शन की? सो friend function cannot be called using the object as it is not in the scope of the class. It can be invoked like a normal function without using the object. So characteristics, पहला characteristics है, it cannot be called using the object as it is not in the scope of that class. Second, it can be invoked like a normal function without using the object. It cannot access
the member's name directly and has to use an object name and dot membership operator with the member name. And last one, it can be declared either in the private or the public part. This one is the characteristics of a friend function. अब इसके एग्जांपल को हम लोग कल डिस्कस करेंगे.